हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी के द्वारा जो यहाँ पे अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया कल के दिन यानी कि 30 जनवरी को। मैं आज वीडियो जो 31 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि किसी कारणवश अपने एग्जाम की तैयारी और जॉब के साथ साथ जो था वो कल आपके पास वीडियो नहीं दे पाया था। तो आज मैं आपके साथ यूके ट्रिपल एस सी ने भी आज एक भर्ती यहाँ पे जारी की हुई है, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और यूके पीएससी के द्वारा जो कल भर्ती दी गई थी उसके बारे में भी दोनों को एक साथ आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या इतने के तहत जो है सहायक वन रक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी तीनों वन विभाग के अंतर्गत पोस्टें दी गई, जिसके लिए कंबाइंड एजुकेशन या कंबाइंड जो एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। इसके लिए उसने आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए हैं। ठीक है। जिसमें आपकी जो विज्ञापन की तिथि जो है प्रकाशित जो है 30 जनवरी 2025 को हुआ है और आवेदन पत्र भरने की आपकी 19 फरवरी 2025 तक रात 12 बजे उसी दिन आपकी फीस भी जमा करने की अंतिम तिथि दी गई है। इसका करेक्शन लिंक जो आपको है वो वेबसाइट पर यानी कि आयोग की वेबसाइट पर 25 जनवरी 2025 तक और से 6 फरवरी 2025 तक आपको रात 12 बजे तक मिल जाएगा। ठीक है। तो बाकी ये आपके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कि अगर कोई भी दुराचरण के लिए यानी कि अभ्यर्थी के खिलाफ जो है प्रतियोगी परीक्षा जो अधिनियम जो लाया गया था, नकल विरोधी अधिनियम जो था, इसके तहत जो कार्रवाई जो की जाएगी। ठीक है। आरक्षण का जो उसी को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा जिसके पास सर्टिफिकेट हो और उसने अपने आवेदन पत्र में उस चीज़ का दावा किया हो, उस प्रमाण पत्र का दावा किया हो कि वो चाहे वो ईडब्ल्यूएस से आता है, ठीक है, या फिर वो किसी भी कैटेगरी कोई भी वो आप पे लेना चाहता है। अब अगर तो ये सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम मेन तौर पे बात करते हैं जो इसके मुख्य रूप से बिंदु हमें यहाँ पे देखने हैं। यहाँ पे रिक्तों की संख्या जो है आपके पास यहाँ पे ये रिक्तों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसकी अगर बात करें तो वन संरक्षक जो है, सहायक वन संरक्षक के 3 पद हैं, लॉगिंग अधिकारी के 12 और वन क्षेत्र अधिकारी के 31 पदों के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। और यहाँ पे रिक्तों की संख्या जो है वो घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। रिक्तों के सापेक्ष जो है वो श्रेणी और उपश्रेणीवार जो है पदों का विवरण इस प्रकार से है, जहाँ पे आपके पास सहायक वन रक्षक जो है उसके आपके सिर्फ अनारक्षित जनरल मेल की ये सिर्फ पोस्टें हैं। ठीक है। जनरल मेल ही इसको भर सकते हैं, फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है किसी भी कैटेगरी में, सिर्फ जनरल मेल के लिए पोस्ट है सहायक वन रक्षक की। ठीक है। अगला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास पद का स्वरूप जो होगा वो राजपत्रित और समूह ख की पोस्ट है, जहाँ पे आपके पास लेवल 10 का यहाँ पे सैलरी पैकेज आपके होने वाला है। लेवल 10 की सैलरी आपके पास होगी और 56,000 से 1,77,500 आपकी सैलरी होने वाली है। इसकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है जो होनी, यानी कि ग्रेजुएशन, यानी कि आपके पास जो ये जो ग्रेजुएट आपका होगा वो आपका होगा साइंस बैकग्राउंड से। कहाँ से? साइंस बैकग्राउंड का आपका होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड में आपके सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में या तो कृषि है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी जैसे कि उसमें कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इसमें से कोई भी आपके पास पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके अगर ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं। ठीक है। साथ ही इसमें जो अधिमानी अर्हता यहाँ पे दी गई है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कभी सिचुएशन आ जाती है कि 2 अभ्यर्थी हैं, उन दोनों के अंक समान हैं। ठीक है। कि इसमें प्री होगा, मेंस होगा, अभी पैटर्न हम आगे देखेंगे, फिर इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जिनके पास यानी कि उनको कम से कम प्रादेशिक सेना यानी कि उसमें सेना का उसको 2 वर्ष का उसको अनुभव है या उसके पास बी या सी प्रमाण पत्र है एनसीसी का, तो उसको यहाँ पर अधिमान्यता दी जाएगी, यानी कि उसको वरीयता दी जाएगी, उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। ठीक है। जिसके पास ये अधिमानी अर्हताएँ होने वाली है। लॉगिंग ऑफिसर की यहाँ पे बात करें तो लॉगिंग ऑफिसर की यहाँ पे कुल 12 पद है, जहाँ पे अनारक्षित की बात करें तो 7 पद है और 2 महिला, यानी कुल 9 पद अनारक्षित में हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें 7 रिक्त पद 7 है, उसमें से 2 महिलाओं के हैं। ठीक है। अगर यहीं पे बात करें एससी के लिए तो 3 पद हैं और अनुसूचित यानी कि उसमें महिला के 1 पद है यहाँ पे। ठीक है। और साथ ही यहाँ पे ओबीसी के लिए 1 पद है और जो आपके पास आती ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पद है। तो कुल मिलाकर 12 पद हैं, उसमें से 3 महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित है। ठीक है। तो ये आपके पास फिर से इसमें भी सेम आपके पास होने वाला है, सैलरी पैकेज वही है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी वही कि ग्रेजुएशन आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। जो सब्जेक्ट के ऊपर थे वही सब्जेक्ट यहाँ पे फिर से हैं और उन्हीं सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आपका है, जैसे पीसीएम ग्रुप वाले हैं, पीसीबी ग्रुप वाले हैं, किसी का पीसीएम के साथ साथ यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ वो आपके पीसी सांख्यिकी रखता है। ठीक है। या स्टैटिक्स रखता है या फिर
कोई भी इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास एनवायरनमेंट साइंस से है, कंप्यूटर साइंस से आपका है, ठीक है, इंजीनियरिंग से आपका है, तो ये आप साइंस बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन, तो आप इसके लिए क्या है अर्ह पाए जाते हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमानी अर्हताओं में यहाँ पे अगर आपके पास जब अगर कभी बात अन्य बातों में समान है कि किसी भी चीज़ का समान मार्क्स आ जाती है, एक जैसी मार्क्स आ जाती है, या हो सकता है कि एज भी आपकी समान होगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई भी अगर कोई भी चीज़ आपके पास है, किसी भी कैंडिडेट के पास है, तो उसको वहाँ पे वरीयता दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपकी प्रादेशिक सेना का 2 वर्ष का अनुभव है, बीएससी सर्टिफिकेट आपके पास है एनसीसी का, या आपके पास राष्ट्रीय एनएसएस का कोई भी प्रमाण पत्र है, तो उसको वरीयता यहाँ पे दी जाने वाली है, ठीक है। तीसरी यहाँ पे पोस्ट है वन क्षेत्राधिकारी। वन क्षेत्राधिकारी की टोटल 31 पोस्टें हैं, जहाँ पे अनारक्षित जो है 20 पद हैं, जहाँ पे 6 महिलाओं के हैं और जो 14 जो है वो पुरुषों के हैं, और एससी के लिए 7 पद है और 2 महिलाओं के लिए यहाँ पे 2, ओबीसी के लिए 1 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 पद, 3 पद है, तो कुल मिलाकर 31 पद यहाँ पे है, जहाँ पे 8 महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित की है, दिव्यांगजन के लिए 1 है, पुरुष सैनिक के लिए 1 है, ठीक है, अनाथ बच्चे अगर हैं उनके लिए भी 1 है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कुशल खिलाड़ी के लिए यहाँ पे कोई भी पद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये भी राजपत्र सम्मुख हो क्या है यहाँ पे आपके पास, और स्थायी रूप से होने वाला है, लेवल 8 के यहाँ पे होगा ये, और अंशदायी पेंशन योजना के तहत ये आएगा, ठीक है। तो इसमें फिर आपके पास अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वही ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से, और ये सब्जेक्ट आपके हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि मेंस जो होगा वो इन्हीं सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे वैकल्पिक लेना पड़ेगा, हम आगे देखेंगे पूरे प्रोसेस में, ठीक है। अधिमान्य अर्हताएं जो ऊपर थी वही आपके पास हैं, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे देखेंगे इसकी कुशल खिलाड़ी। अब यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आपके सबसे पहले से मुख्य परीक्षा होगी, 2 चरणों में आपकी परीक्षा होने वाली है, 2 फेज में होगी, पहला आपका प्रीलिम्स होगा और फिर आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस हो जाएगा। प्रीलिम्स में हमने क्या पे क्या देखा है, प्रीलिम्स आपके पास हो जाएगा, पहला जो एक ही पेपर होगा, एक पेपर होगा, यानी कि प्रीलिम्स में एक पेपर होगा जो आपके 150 मार्क्स होगा, 150 मार्क्स का होने वाला है, जहाँ पे आपके पास सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण आएगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जीएस, और इसमें साथ साथ आपके पास रीजनिंग आपके पास यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। मे बी ये आपके लोअर पीसेस की तरह होने वाला है। जीएस आपका जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जहाँ पे आपके पास उत्तराखंड हो गया, जीएस हो गया, सभी चीज़ें आपके पास होने वाली हैं, ठीक है। और साथ ही रीजनिंग आपका, रीजनिंग और मैथ्स सहित जो है वो तर्क सामान्य बुद्धि परीक्षण जो है, जनरल मेंटल एप्टीट्यूड जो है वो आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। कुल मिलाकर 150 अंकों का आपके होने वाले हैं। मुख्य परीक्षा जो आपके पास है, मेंस एग्जाम जो होगा आपके पास, उसमें आपके 5 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर होने वाले? 5 पेपर होने वाला है, और साथ ही इसमें आपके पास इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। 5 पेपर आपका, पहला आपका हिंदी होगा जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका है, दूसरा आपका अंग्रेजी का, ये भी आपका अनिवार्य है, तीसरा आपका सामान्य ज्ञान का होगा, तीनों आपके अनिवार्य हैं, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे चौथा और पांचवा पेपर, वो आपके वैकल्पिक विषय जो आप लेंगे उसके आधार पर होगा, ठीक है। जैसे कोई मैथ्स लेगा, कोई केमिस्ट्री लेगा, कोई फिजिक्स है, जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट जो है वो वैकल्पिक चुन सकता है। उसके बाद जो होगा आपका 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तो यानी कि आपके पास कुल मिलाकर 775 अंक की आपकी मुख्य परीक्षा होगी, और जो मेरिट आपकी होगी वो मुख्य परीक्षा के आधार पर यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें वैकल्पिक विषय में आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं वैकल्पिक विषय, इनमें से आप कोई भी वैकल्पिक से आप चुन सकते हैं, जो भी आपको, जिसमें भी आपकी ज़्यादा पकड़ है, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें सेलेक्ट हो सकता हूँ और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। 14 विषय यहाँ पे हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 विषय आपको यहाँ पे लेने होंगे, 2 विषय आपके, ठीक है, कोई भी 2 विषय आप ले सकते हैं, क्योंकि वैकल्पिक विषय प्रथम और वैकल्पिक विषय द्वितीय 2 आपके पेपर होने वाले हैं। तो ये कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र जो है, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल्स, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान और गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से कोई 2 विषय आपको यहाँ पे मेंस में लेने होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय ले जाने की अनुमति न होगी, ठीक है। इन जो समूहों में है उनमें से एक से अधिक विषय जो है वो नहीं लेने होंगे, ठीक है। तो जैसे कृषि अभियांत्रिकी और पशु चिकित्सा, अगर इनके पास है, इसके पास को दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेना है, रसायन अभियांत्रिकी, इनमें से दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो सामान्य हिंदी है उसमें आपको कम से कम 35% अंक लाने बहुत अनिवार्य हैं आपको। अगर आप 35% अंक नहीं लाते हैं तो आपकी अन्य जो पुस्तिकाएं जो हैं, उनकी उत्तर पुस्तिकाएं जो हैं, अन्य जो परीक्षा की, यानी कि मुख्य परीक्षा की बाकी के जो 4 पेपर आपके होने वाले हैं वो भी चेक नहीं होंगे, अगर आपने 35% अंक जो है हिंदी में प्राप्त नहीं किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना किसी भी दिशा में अंतिम योग्यता के लिए मान्य नहीं होगी, यानी कि जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही होने वाली है, ठीक है। इन दोनों के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बाकी शारीरिक योग्यता वगैरह दे रखी है, इसको आप ढंग से देख लीजिएगा क्या-क्या आपकी इसमें आ रही हैं, ठीक है? इसमें अगर आप फिज़िकल भी इसमें आपके पास होने वाला है, फिज़िकल यानी कि लॉगिंग अधिकारी जो होगा, यानी कि लॉगिंग अधिकारी वन क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 4 घंटे में दूरी जो पैदल चलकर 4 घंटे में इनको पूरी करनी है। और सहायक वन रक्षक के पद के लिए पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर दूरी पैदल तय करना जो है वो आवश्यक है। अन्यथा अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थन जो होगा यानी कि उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है? आयु सीमा जो है 21 से 42 तक की निर्धारित की गई है और इसकी आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2025 1911 में। ठीक है? तो 1 जुलाई 2025 को इसकी आयु की गणना यहाँ पे की जाने वाली है और 1 जुलाई 2004 के पश्चात या 2 जुलाई 1983 से पूर्व का होना चाहिए उनका जन्म, जो अभ्यर्थी का जन्म होगा। 42 वर्ष उसको पूरे होने चाहिए, 42 वर्ष से ऊपर नहीं होने चाहिए, यानी कि 21 से 42 के बीच तक इसको फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो क्राइटेरिया जो है 1 जुलाई 2025 तक आपके पास आता है कि जो आपकी आय की गणना की जाएगी। अधिकतम आय छूट में जैसे कि आप कैटेगरी वाइज उनको छूट दी जा सकती है, जैसे SC ST है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ठीक है? दिव्यांगजनों के लिए हो गया। आरक्षण जो आप दावा करते हैं तो उसको आपको सर्टिफिकेट वगैरह लगाना होगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अब चलिए इसका सिलेबस देखते लेते हैं कि सिलेबस क्या-क्या इसमें दिया गया है। तो ये आपका सबमिशन का उसने दे रखा है कि ऐसा आपको फॉर्म भरना है, क्या-क्या आपने करना है, ठीक है? प्रोसीजर आपके पास है। बाकी वैवाहिक स्थिति है, शारीरिक अवस्था किस प्रकार से, यानी कि मानसिक रूप से रोगी नहीं होना चाहिए, ठीक है? शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। और करेक्शन लिंक आपके पास खुल जाएगा। फ़ीस का आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़ीस आपकी कितनी-कितनी होने वाली है, ठीक है? अनारक्षित वर्ग जनरल के लिए आपके पास ₹172 फ़ीस हो जाएगी। SC के लिए आपकी जो कि 172 OBC के लिए 172, SC ST के लिए आपकी जो है ₹82 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 172, ठीक है? कुल फ़ीस जो होगी। और दिव्यांगजन यानी कि ₹22। और बाकी जो है इसमें आपको, अब हम चलते हैं डायरेक्टली इसके सिलेबस पे, ठीक है? सिलेबस क्या-क्या होने वाला है, तो प्रीलिम्स का ही यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा की सिलेबस के लिए जो है वो बताया है कि वो जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। सिर्फ़ अभी मेन तौर पे जो है सिर्फ़ प्रीलिम्स का ही यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। कहाँ गया सिलेबस यार? ये आपका है सिलेबस इसका, ठीक है? ये आपका पैटर्न हो गया परीक्षा आपके प्री और मेंस। और ये पहले ऊपर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। हिंदी में आपको 35% अंक आने अनिवार्य हैं, लाने आपके अनिवार्य हैं। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स का सामान्य अध्ययन और आपके जनरल एप्टीट्यूड आपके पास हो जाएगा। तो प्रीलिम्स में आपके पास सेम वही आपके पास यानी कि PCS का सिलेबस है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ हैं, खेल कूद, मनोरंजन, इतिहास में आपके पास भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और समकालीन भारतीय इतिहास, भारत में विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन नियोजन और अर्थव्यवस्था, कृषि, सतत एवं समावेशी विकास। और इसमें से आपके पास डिज़ास्टर यानी कि जो नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि आपदाएँ होती हैं, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, भारत में मानव संसाधन विकास सूचकांक, सामाजिक विकास सूचकांक, भारतीय संविधान, अधिकार से संबंधित मुद्दे, सामान्य विज्ञान से संबंधित आपके पास आएँगे यहाँ पे। और विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित, ठीक है? ऊर्जा ऊर्जा जल संसाधन से संबंधित हो गया। और बाकी उत्तराखंड में आपकी जो चीज़ें होने वाली है कि उत्तराखंड का जो आपका राज्य संबंधी ज्ञान आपके पास उसका उत्तराखंड का भूगोल, इतिहास, संस्कृत एवं उसके राज्य उत्तराखंड राज्य निर्माण में आंदोलन, प्राकृतिक आर्थिक संसाधन क्या-क्या है, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति, समाज सुधार आंदोलन, आर्थिक विकास, जो भी आपके पास उत्तराखंड से रिलेटेड हो आपके पास यहाँ पे पूछा जाने वाला है। सामान्य अभिरुचि में जनरल एप्टीट्यूड में आपके पास अंकगणितीय होगी, ठीक है? तर्क संबंधी होगी, कूटवाद होगी, ठीक है? अविद्यमान अंक हो गया यानी कि कोडिंग, डिकोडिंग जो आपके पास है, शाब्दिक और चित्रात्मक जो आपके पास होने वाला है, विश्लेषण जो आपके पास होने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे सिलेबस रहने वाला प्रीलिम्स का, ठीक है? और मेंस के सिलेबस के लिए जो ये बता रहा है यहाँ पे कि मेंस के सिलेबस के लिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये देखिए आपके पास ये सिलेबस है इसका, और प्रीलिम्स के आपके पास सिलेबस दिया हुआ है, मेंस का सिलेबस अभी बाद में डालेगा। तो 19 फरवरी से पहले आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है? अब दूसरा, आज जो फॉर्म आज निकला 31 जनवरी को, जो दूसरी जो डेट आई है वो है आपकी यूके SSSC के द्वारा जो जारी किया गया है, ठीक है? तो ये मैं आपके दूसरे वीडियो में बताऊंगा भी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगी तो दूसरे वीडियो में आपके पास लेके आता हूँ, ठीक है? मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।